1.5 साल, इतना टाइम तो एटलीस्ट लगता ही लगता है। इवन इफ यू फाइलिंग फॉर अ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, द स्पाउसेस आर एक्सपेक्टेड कि वो कम से कम 1 साल के लिए अलग, नॉट नेसेसरली अलग, बट 1 साल के लिए कम से कम वो सेपरेशन में रह रहे हों। अब 1 साल में सेपरेशन में रहने के बाद वो डिवोर्स के लिए फाइल करेंगे। उसके बाद कोर्ट स्पाउसेस को देगी 6 महीने का कूलिंग डाउन पीरियड। बेसिकली ये 1 साल और ये 6 महीने का जो पीरियड मिल रहा है, दिस इज अगेन ऑन द सेम थ्योरी कि द कोर्ट इज ट्राइंग टू गिव यू टाइम टू रीथिंक योर डिसीजन फॉर डिवोर्स। द कोर्ट इज गिविंग यू टाइम टू सी इफ देयर इज स्टिल एनी स्कोप फॉर रिकन्सिलिएशन, या तुम क्या पता चाहो कि तुम्हें अब डिवोर्स नहीं लेना, या फिर तुम एक दूसरे को मना लो, मान जाओ, और वट एवर, तुम्हारी शादी बच जाए। दिस इज द स्टैंडर्ड। हाउ एवर, ये जो वेटिंग पीरियड है 1 साल का, जो आपको सेपरेशन में अलग रहना है, और ये जो 6 महीने का है, बोथ ऑफ दीज कैन बी वेव्ड ऑफ इन एक्सेप्शनल केसेस। इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर द कोर्ट इज कन्विंस्ड, कि भाई ये एकदम जो शादी है वो इरिट्रीवेबली ब्रेक डाउन हो चुकी है और ये नहीं बचाई जा सकती, एंड इनको फर्दर वेट कराने से पार्टीज को टॉर्चर ही कर रहे हो, एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग देम मोर टाइम, एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ रिकन्सिलिएशन। सो देन द कोर्ट मे वेव ऑफ ये 6 महीने का वेटिंग पीरियड, कूलिंग डाउन पीरियड। इसके लिए 2017 में एक जजमेंट आई थी। एंड ये जो 1 साल का वेटिंग पीरियड है, लाइक ऑफ सेपरेशन पीरियड जो था, वो भी वेव ऑफ किया जा सकता है। इसके लिए तो अभी रिसेंट जजमेंट ही है दिल्ली हाई कोर्ट की।